चलिए आज हम उत्तक के बारे में आपको बताते हैं। कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक दो प्रकार के होता है, एक उपास्थि एक अस्थि होता है। उपास्थि जो होता है मैट्रिक्स के पतले भाग जो रहता है उसको लसलसा रहता है, महीन रहता है। अब करा मैट्रिक्स की रचना एक एक प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है जिसे हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। आगे कह रहा है कि इसके चारों ओर, कोशिका के चारों ओर जो द्रव भरा रहता है उसे कुनाइन कहते हैं। जो द्रव भरा रहता है उसे कुनाइन कहते हैं। फिर कह रहा उपास्थि या कार्टिलेज हड्डियों के जोड़े के चिकने बनाते हैं। यानी उपास्थि और कार्टिलेज जो है हड्डी को चिकना कौन बनाता है? उपास्थि और कार्टिलेज, जो कि ये नाक, श्वसन नली और ट्रेकिया जिसे कंठ में पाई जाती है। अब आइए उपास्थि के बाद अस्थि के बारे में आपको बताते हैं। अस्थि जो कि आम भाषा में इसको हड्डी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोन बोलते हैं। ये जो है इस उत्तक में इसको बोलते हैं, हड्डी को ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं। इस उत्तक को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इस उत्तक को ऑस्टियोब्लास्ट हम कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें भी कह रहा है ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थियों में मैट्रिक्स की स्थिति में लैकुनी पाई जाती, इसमें भी लैकुनी पाई जाती है और ये एक दूसरे से पतली नलिकाओं में रहती है। और ये जो अस्थिमज्जा से भरा रहता है उसे कुनैन कहते हैं। कह रहा है इसका मध्य भाग जो है अस्थिमज्जा से भरा हुआ रहता है और उसे ही लैकुनिन स्थिति में अस्थिमज्जा के रूप में अस्थिमज्जा रक्त नलिका में पोषण के रूप में रहती है और कैनाल विसरण से अस्थि में की सभी जीवित कोशिका में पहुंचती है। मैमेलिया अस्थि की अनुपस्थिति काट में अनेक नलिका दिखाई पड़ती जिन्हें हाइबियर्स नलिका कहते हैं। अब कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है लैकुनिन अस्थि कोशिका और कैनालकुली के साथ एक हाइबियर्स तंत्र बनाती है जो मैमेलिया में अस्थियों की पहचान कराती है। किसमें? मैमेलिया में अस्थियों का पहचान कराता है। अब आइए आप तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक। रुधिर या रक्त में लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रुधिर मतलब होता है ब्लड, खून को ही कहते हैं। रक्त मतलब भी खून होता है एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसमें कह रहा है इन्हें तरल संयोजी उत्तक कहते हैं क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है। रक्त या रुधिर तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यानी रक्त में जो है तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग के और चिपचिपा होता है, थोड़ा क्षारीय द्रव्य। देखिए प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है और चिपचिपा थोड़ा। अब कर आयतन के हिसाब से सारे रुधिर यानी सारे ब्लड जो है 55%, अब बाकी शेष 45% रक्त रुधिर कणिका रहता है, यानी ठोस रूप में 45% रहता है और तरल में 90% जो रहता है प्लाज्मा रहता है। तरल में 90% कौन रहता है? प्लाज्मा। और 10% जो रहता है प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक रहता है।
10% प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक रहता है। यानी हमारा जो ब्लड है वो दो भाग में है, एक ठोस रूप में, एक द्रव रूप में। ठोस रूप को कहते हैं रुधिर कणिकाएं, यानी ठोस रूप को जो 45%, 100% में 45% क्या है ठोस और 55% द्रव द्रव में। अब आइए रुधिर के बारे में जानिए। रुधिर यानी ब्लड के बारे में किया हुआ तो कह रहा है रुधिर कणिका जो 3 प्रकार के हैं। एक का नाम है आरबीसी, यानी हिंदी में बोलेंगे लाल रुधिर कणिका, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको शॉर्टकट में आरबीसी कहेंगे। दूसरा है श्वेत कणिका, जिसको इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं और शॉर्टकट में बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। तीसरा है प्लेटलस। तीसरा कौन सा? प्लेटलस। रक्त के गो 3 गो, सॉरी ठोस का रक्त 3 गो। कौन कौन हो गया? तो पहला लाल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलस। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलस 3 हो गया ठोस के रूप में। और तरल के रूप में है कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। अब आरबीसी में आइए। ये कहता है मेढक के अंडे में बड़ा अंडाकार होता और ये रुधिर एक केंद्र में होता है, और मनुष्य में जो ये होता है उभय तलीय होता है। और इसमें जो कहता है मनुष्य में केंद्र नहीं होता है। किस में? आरबीसी में केंद्र नहीं होता, यह सतह गोलाकार होता और ये अस्थिमज्जा में बनती। सबसे पहला बात है कि रेड ब्लड जो है कहाँ बनती? अस्थि मज्जा में। अधिकतर सभी ब्लड जो बनता है अस्थि मज्जा में ही, अस्थि मज्जा में ही बनता। आप देख सकते हैं फिगर के अनुसार आपको समझाया गया। ये जो ठोस रूप में दिख रहा है लाल रक्त है, यहाँ भी दिख रहा है ये सब। अब फिर ये देख रहा है मोनोसाइट है, ये वाला जो भाग है मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट यहाँ पे है, थ्रोम्बोसाइट और प्लाज्मा, जो कि 90% क्या होता है? प्लाज्मा। जो यहाँ पर ही प्लाज्मा आपका ये सब पूरा है जो लगभग प्लाज्मा है, जो कि 90% है। अब आइए आगे आपको इसके बारे में और डिटेल्स हम बताते हैं। फिर कह रहा है लाल रक्त रुधिर जो है ये एक प्रोटीन रंजक है जो हीमोग्लोबिन के में होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। इसमें जो होता है लाल होने का आरबीसी का कारण है इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग खून का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबुली एवं एक रंजक हिम है जिसमें 4 से 5% से बना होता है। हिम अणुओं के केंद्र में लोहा और जैसे ऑक्सीजन को बांधकर मुक्त रूप करने की क्षमता होती है। इसमें कह रहा है रंजक हिम जो है प्रोटीन जो 96% है और 4 से 5% रंजक हिम है। हीन अणुओं को लोहा में होता। हीन अणु में कौन होता है? लोहा। हीन अणु में लोहा होता। अब आप इधर आइए आगे इसके तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जाने। डब्ल्यूबीसी को हम इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल भी हम बोलते हैं, जो कि आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर ही डब्ल्यूबीसी के बारे में अब इसमें कह रहा है इनकी
संख्या लाल रुधिर की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी WBC कम मात्रा में पाया जाता है। लाल जैसे लाख रहेगा तो ये 1000 में ही पाया जाएगा श्वेत रक्त। अब इसमें कह रहा है इसका सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें श्वेत कणिका मौजूद होता है जिसे ग्रेनुसाइट कहते हैं, और न्यूट्रोसाइट न्यूट्रोफिल। फिर तीसरा है, फिर इसी में जैसे ये सब पाया जाता है श्वेत रक्त में, बेसोफिल। इनका केंद्रक प्लावित होता है। कुछ श्वेत कणिका कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं, जिसे हम यानी कह रहा है कुछ श्वेत में कोशिका द्रव में कण नहीं पाया जाता, उसको हम बोलते हैं एग्रोसोलाइट। क्या बोलते हैं? एग्रोसोलाइट। ये 2 प्रकार के होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो ये होता है एग्रोसाइट के होता है 2 गो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में भाग लेता है और अन्य श्वेत रक्त कणिका और जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट का काम जो है एंटीबॉडी जब निर्माण में होता है तो उसमें भी लिम्फोसाइट पाया जाता है, और जब जीवाणुओं को खाना हो यानी उसको मारना हो, नष्ट करना हो, तो लिम्फोसाइट का जरूरत पड़ता है। यानी इसको आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि जब लिम्फोसाइट का निर्माण में भी काम आता है और जब जीवाणुओं को नष्ट करना हो तब पर भी। तीसरा नंबर कर रहा है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स जो है मेढक के रुधिर में छोटी तुरका आकार की केंद्रयुक्त पाई जाती है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। स्तनपायियों में ये सूक्ष्म रंगहीन और केंद्रहीन कुछ गोलाकार टिक्कियों के समान होते हैं, इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, यानी खून को जमाने के लिए किसको जरूरत पड़ता है? प्लेटलेट्स का, जिसको रक्त को थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स का जरूरत पड़ता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहता है। प्लेटलेट्स जो होता है ये कैसा होता है? इसका आकार जो होता है तुर्क आकार का होता है। कैसा दिखता है? तुर्क बोले तो त्रिभुज की तरह लगभग दिखता है। ये कैसा दिखता है? तुर्क आकार का। ये तुर्क आकार का दिखता है। अब कह रहा है ये रक्त को थक्का बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स का जरूरत पड़ता है। रुधिर जो है दो मुख्य भाग है, एक परिवहन, एक ताप नियंत्रण। यानी ये जो प्लेटलेट्स जो है एक परिवहन करता है और एक ताप को नियंत्रण करता है। परिवहन और ताप का नियंत्रण करता। अब इसके बारे में जानिए। ये कह रहा है थोड़ा सा रुधिर में पची भोजन सामग्री को ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि में अंतःस्रावित होता है और इसे ऑक्सीजन की आदि में परिवहन कर विभिन्न अंग होता है। यानी ये क्या करता है? ग्लूकोज और एमिनो को अंतःस्रावित करता और तो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का परिवहन करता है। यकृत में पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है उन रुधिर शरीरों में विभिन्न पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान
नियंत्रण में, यानी कह रहा है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये है कि यकृत और पेशियों को ताप को नियंत्रण रखता। ताप मतलब शरीर का टेम्परेचर, जिसको ये नियंत्रित करके रखता है। अब लसिका का एक वर्णहीन द्रव है, प्लेटलेस ये श्वेत रुधिर कणिकाओं, जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थ का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। ये भी क्या करता है, ये जितना भी जीवाणु नष्ट हानिकारक रहता है यानी बेकार, उसको ये नष्ट कर देता है यानी खा जाता है। प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है, रक्त को जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। लसिका एक वर्णहीन है जिसे लाल रुधिर और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता, यानी इसमें कह रहा ना तो लाल रक्त आरबीसी पाया जाता है, ना ही प्लेटलेट्स पाया जाता है। किसमें, लसिका में। इसमें रक्त कम मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, यानी रक्त भी कम मात्रा में और कैल्शियम फास्फोरस भी पाया जाता है। और श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त को क्या कहता है, लिम्फोसाइट, तैरते हुए रुधिर की अपेक्षा लसिका की कम में पोषण पदार्थ एक ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणु जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। लसिका का भी काम है जितना भी अथिरोग कण का जो जीवाणु होता है उसे भी खा जाता है, यानी रक्षा नष्ट कर देता है और हमारी सुरक्षा करता है। यह पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन लसिका करता है। लसिका शरीर के अकर्मीय तंत्र का निर्माण करता है। अकर्मीय किसका करता है, अकर्मीय का निर्माण करता है। आगे आइए अब पेशीय ऊतक के बारे में। पेशीय ऊतक की कोशिका लंबी और शाखित होती है। ये तरल सार्कोप्लाज्म के केंद्र में जंतुओं के शरीर में गति की पेश के कारण पाया जाता है। अब इसमें कह रहा, अतैकिक कार्य के आधार पर पेशीय ऊतक को 3 भाग में बांटा गया। पेशीय ऊतक को देखिए 3 भाग में। पहला है अरेखित या अनैच्छिक, दूसरा है रेखित या ऐच्छिक, यानी जिसमें हमको इच्छा है वो रेखित है, जिसमें हमको इच्छा नहीं वो अरेखित। तीसरा है हृदय पेशी, अब इसमें कह रहा ये पेशीय तंत्र आइरिस में आरेखित जो किसमें पाया जाता है, आइरिस में, वृत्त और उसकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनी और मूत्र में नलिकाओं में पाई जाती है और इस कोशिका को गोलाकार पेश के रूप में दिखाया जाता है। पेशीय ऊतक जो है वो रेखीय और अरेखित होता है, रेखित और अरेखित। पेशीय ऊतक जो है